डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध। आजाद ने कहा सरकार के लिए घातक होगा फैसला। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने पर दिया बल। सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जाने की उठी मांग। मर्यादा और आस्था को कायम रखने पर बल दे रहे लोग। राजसी परिवार के सदस्यों ने भी ड्रेस कोड की वकालत। महबूबा मुफ्ती को पंचायत कॉन्फ्रेंस ने सुनाई खरी खोटी। पीएम आवास योजना पर बयान को बताया झूठ का पुलिंदा। गरीबों के लिए जारी योजनाओं पर निशाना साधने का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि डीपीएपी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतर आई है। डीपीएपी ने सरकार को ऐसा कोई भी कदम ना उठाने की नसीहत दी है जिसका सीधा असर इस देश में बसे विभिन्न धर्मों के लोगों पर पड़ेगा। पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने आज श्रीनगर में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ये देश विभिन्न धर्मों के गुलदस्ते पर आधारित है और वहीं पर लिहाजा इन सभी मजहबों को एक साथ नाराज करना सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं पर आजाद ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी जल्द बहाल करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश विदेश के किसी भी हिस्से में नौकरशाहों के दम पर सरकारें नहीं चलती हैं, लिहाजा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अब जल्द से जल्द होने चाहिए। साल से नहीं 6 साल से हमारा इंतज़ार है और जम्मू कश्मीर के अवाम का इंतज़ार है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस स्टेट में बहाल हो जाए। डेमोक्रेटिक सेटअप का मेरा मतलब है कि चुने हुए नुमाइंदे एमएलए बने और वो सरकार चले, क्योंकि जमहूरियत में ये काम सिर्फ चुने हुए नुमाइंदे ही कर सकते हैं। यहाँ या हिंदुस्तान या दुनिया के किसी हिस्से में 6 महीने के अलावा ऑफिसर सरकार नहीं चला सकते। चुने हुए नुमाइंदों का होना ज़रूरी है। तो हमारी 6 साल पहले भी मांग वही थी, 5 साल पहले भी थी, 3 साल पहले भी थी और आज भी है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। इसमें सब मज़हब हैं, न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें ट्राइबल हैं, इसमें जैन हैं, इसमें पारसी हैं। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज़ करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी सोचे नहीं। देश भर के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने किए जाने पर अब जोर पकड़ती जा रही है ये मांग। मर्यादा और आस्था को कायम रखने के लिए देश के कई मंदिरों में भले ही ड्रेस कोड लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी कई मंदिरों में लोग ऐसे कपड़े पहनकर आ रहे हैं जो मर्यादा के दायरे से बाहर है। जम्मू के बाहू फोर्ट स्थित मां काली माता के मंदिर में बावे वाली माता जिसे कहा जाता है, कमेटी ने भले ही पिछले दिनों ड्रेस कोड लागू कर दिया था, लेकिन इस डुग्गर प्रदेश के अन्य मंदिरों में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इन मंदिरों में लोग ऐसे कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं जो सिर्फ पिकनिक या फिर आउटिंग पर जाने के लिए ही सही है। जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ जुड़े राजसी परिवार के सदस्य व पूर्व एमएलसी अजातशत्रु सिंह ने भी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जाने की वकालत की है। और तो और जम्मू पहुंचे बाहरी राज्यों के कई श्रद्धालु भी यहां ड्रेस कोड लागू करने की जरूरत पर बल दे रहे हैं। पर ये मैं मानता हूँ कि जब भी आप मंदिर जाएं, कम से कम ऐसा आप कपड़े पहने जिससे कोई लोगों को या भगवान को या जहाँ पे आप एक ऐसी संस्कारी जगह में जा रहे हैं वहाँ पे बुरा ना लगे। बिल्कुल मानता हूँ कि आप किसी गुरुद्वारे में जाइए, आप बिना पटके के नहीं जा सकते। अगर आप सरदार हैं, जैसे ये ग्रंथी जी खड़े हैं यहाँ पे, इन्होंने पगड़ी पहनी है। मैं अगर इनके गुरुद्वारे में जाता हूँ अमृतसर, तो मुझे पटका पहनना पड़ता है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हैं।
पर एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, आपको एक कस्टम होता है कि आप बिना सर ढके, और एक रिस्पेक्ट होती है भगवान के लिए कि आजकल अगर आप देखें तो इतनी छोटी शर्ट पहन के, हाफ पैंट पहन के, फटे हुए जीन्स पहन के लोग मंदिरों में जाते हैं, वो मुझे तो नहीं भाता, पर शायद लोगों को मुझे। और ये जो हमारी जो मंदिर की जो मर्यादा है वो रहनी चाहिए ऐसे ही, जैसे कि जो लोग जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन के आते हैं तो वो ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी जो मर्यादा है उसमें मर्यादा में रहे तो अच्छा रहेगा और धर्म का भी हमारा प्रोत्साहन मिलेगा। यही मेरी अब टी शर्ट आदि वगैरह, जैसे कि रेगुलर स्कर्ट है, जैसे साड़ी है, जो ड्रेस है वो पहन के आए दर्शन करने के लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और धर्म के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और हमारी जो संस्कृति है वो ऐसी रहनी चाहिए। ड्रेस कोड को लेकर के मेरी अपनी जो इंडिविजुअल राय है, मेरा मानना है पूरे देश में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए मंदिरों पर खास तौर पर, क्योंकि हम लोग नई पीढ़ी के लोग अब अपनी जो मर्यादा है उसे भूलते जा रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि कुछ इतने ऑड हम कपड़े पहन के मंदिर में आते हैं कि लगता ही नहीं है मंदिर में है, लगता है हम किसी पिकनिक स्पॉट में घूम रहे हैं। तो मैं नई पीढ़ी से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग मंदिर में आएँ तो एटलीस्ट बड़े अच्छे सभ्य कपड़े जो आपको लगे कि आप एक मंदिर की मर्यादा को पूरा कर सकते हैं वो कपड़े पहने। अदरवाइज़ आपको कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है, आप पिकनिक स्पॉट में जाएँ, घूमें जैसे आपकी मर्जी। अब पूरे देश में इसको लागू होना चाहिए, इसका हम स्वागत करते हैं। होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो लोग घूमने के बहाने आ रहे हैं और वैसे मतलब अजीब ड्रेसें पहन के आते हैं। ये ज़रूरी है। अभी हरिद्वार में हुआ है, कुछ मंदिरों में अलाउ कर दिया गया है, ये बहुत अच्छा हुआ है, होना चाहिए। हम उत्तराखंड में स्टार्ट हो गया, हरिद्वार से देवभूमि है वो, तो वहाँ भी हो रहा है स्टार्ट। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया है। पंचायत कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा गरीबों को दिए जा रहे आशियानों के फैसलों पर सवालिया निशान लगाए हैं। पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती का बयान सच्चाई से पूरी तरह परे है और वहीं पर वे जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खो चुकी हैं और यही वजह है कि अब वे गरीबों के लिए शुरू की योजनाओं पर भी निशाना साधने से बाज नहीं आ रही हैं। मुफ्ती जी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री यहाँ पे रही, उन्होंने बयान दिया है कि जहाँ डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कोई डेमोग्राफिक चेंज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रही है, ना ही ऐसा कोई मंशा किसी की है। जम्मू कश्मीर के अंदर हम ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से 4192 पंचायतों को रिप्रेजेंट जहां पे कर रहे हैं और मेन जहां हम क्लियरिटी से ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2 लाख लोगों को जहां पे मकानात दिए जाएंगे, वो मकानात जो हैं वो यहीं के लोगों को, जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 200-500 साल से रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये मकानात जो है वो दिए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी अपनी ग्राउंड जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर खो चुकी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर बयानात देकर उनको जो मकानात मिल रहे हैं उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जो है महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से हो रही है और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इस चीज़ का विरोध करती है, इनके महबूबा मुफ्ती जी के बयान का मजम्मत करती है। विजयपुर में ठंडी खुई में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में एक अमरनाथ यात्री की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जम्मू के जीएमसी अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी त्रिलोकपुरी दिल्ली के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक ठंडी खुई में सड़क के किनारे खड़ा था। इस दौरान कठुआ से जम्मू जा रही एक तेज रफ्तार बस ने उसे रौंद डाला। वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
जी अमरनाथ यात्रा पे जा रहे थे जी। होटल से दूर थोड़ी गाड़ी खड़ के होटल के पास गए थे, थोड़ा रोड पे आए थे, रोड से बहुत दूर थे। हमारे चक्कर में और भी 4-5 जने घायल हुए, लेकिन बस वाले पता नहीं कैसे बस चला रहे, कैसे नहीं चला रहे कि उन्होंने आज पूरी मार्केट उड़ाने का उनका प्लान था। पता नहीं कैसे क्या कर रहे, क्या करना चाह रहे, पता नहीं। अच्छा खासा हम घर से अच्छा खासा निकले थे, बिल्कुल दिल से श्रद्धा से, बिल्कुल पूजा पाठ करके हर चीज़। पूरे रास्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन इधर आके बस 10 मिनट में कल हम निकले थे सुबह 8 बजे करीब दिल्ली से। जी नहीं कराया, वो वहाँ से बोल रहे थे करवाने की। गाड़ी का जी करवा दिया था। तो क्या हुआ, क्या हुआ आपके साथ, क्या थे? जी हमारे भाई थे वो। कितने लोग थे? जी हम 7 जने थे। स्कॉर्पियो गाड़ी थी, 7 सीटर थी और 7 जन बंदे। 2 लोग थे, एक राहुल है और एक तरसेम है जी। कोई 12-12:15 के बीच की बात है जी। जो तरसेम है जी इंजर्ड है, राइट लोअर लिम्ब इंजरी है इसको। और जो राहुल है ये दिल्ली का रहने वाला, जो ब्रॉड डेड है, ये टूरिस्ट है यहाँ पे शायद, तो ये दिल्ली का रहने वाला था जी। तो जो तरसेम है इसकी राइट लोअर लिम्ब में इंजरी थी, फ्रैक्चर है इसको, तो इसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए हमने इसको बख्शीनगर भेजा है इसको। अमरनाथ यात्रा रुकने की वजह से जम्मू में रोके गए शिव भक्तों को अब बोर नहीं होना पड़ेगा। पर्यटन विभाग ने रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सहयोग से शिव भक्तों को जम्मू वेस्ट के आसपास के इलाकों की सैर करवाने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए इनसे मामूली शुल्क वसूला जाएगा। और जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से आज डायरेक्टर टूरिज्म विवेकानंद राय और डिप्यूटी डायरेक्टर सुनैना शर्मा ने श्रद्धालुओं को आज एसआरटीसी की बसों में बिठाकर इस सफर पर रवाना किया। ये सुविधा यात्रा रुकने की सूरत में ही अमरनाथ श्रद्धालुओं को दी जाएगी और अगर यात्रा सुचारू रूप से चलती रही तो इसे रोक दिया जाएगा। यही है कि जितने भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं वो हमारे जम्मू की ब्यूटी को और अच्छे से देख सके। जैसा कि आप जानते हैं, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए सुचेतगढ़ जो है वो जो हमारी बॉर्डर ऑक्ट्राइब पोस्ट होती थी और जहां पर एक 100 साल पुराना पेड़ भी है जो आधा हिंदुस्तान में है आधा पाकिस्तान में है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और सैटरडे संडेज को जैसे रिट्रीट सेरेमनी होती है, तो जैसा डायरेक्टर सर ने बताया कि आज हमारी ये कोशिश है कि ये सब जो है वो पेट्रियोटिक फीलिंग वहां पे ले सकें। और उसके साथ साथ परमंडल उत्तरबैनी जो कि जम्मू के नजदीक है और उसके साथ साथ सुरविंसर मानसर, ये हमारे बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ये जितने भी यात्री आए हैं ये वहां पर भी भ्रमण कर सकें। अखनूर जो है, जो विराट नगरी के नाम से भी जानी जाती है, वहां पे चनाब का जो आप देख सकते हैं कि जियापोता घाट पे महाराजा गुलाब सिंह जी का जो जहाँ पे तिलक हुआ था, वो स्पॉट्स, अंबारा जिसकी की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे कि बुद्धिस्ट रेलिक्स जो है वो पाए गए हैं, ये सारी डेस्टिनेशंस हमारी कोशिश रहेगी हम अपने यात्रियों को यहाँ पे दिखा सके। उसके साथ साथ बाहू फोर्ट जहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से शुरू किया गया है, वहाँ पे भी दर्शन करें, वहाँ पे भी जाके लोग एंजॉय करें। एसआरटीसी के मदद से उनकी हेल्प मिली। हम लोग अगले 1-2 दिनों तक जब तक यात्रा रुकी है, ये बसें बेस कैंप से यात्री निवास भगवती नगर से चलती रहेंगी। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं उनको जम्मू और उसके आसपास की जो वॉकेबल मीन्स जो आधे घंटे 1 घंटे की दूरी पे है और रीजनेबल प्राइस पे एसआरटीसी ने उनके लिए चलाई हुई है बसें। लोग घूमेंगे फिरेंगे और वापस बेस कैंप में उनको ड्रॉप किया जाएगा। तो ये डेली ये डेली चलेंगी यात्रियों के अवेलेबिलिटी पे। अगर यात्रा रेगुलर चल रही है, यात्री नहीं है, तब इसे हम रोकेंगे। लेकिन अगर हमें लगेगा कि यात्रा रुकी और भीड़ बढ़ने वाली है, यात्री यहाँ पे रुक रहे हैं, तो ये रेगुलर चलेगी। आज सैटरडे है, वहाँ पे शाम की अगर यात्रियों को रिट्रीट भी देखने का मौका मिलेगा और हम कोशिश करेंगे अखनूर या आसपास, मतलब जो जम्मू शहर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डेस्टिनेशन। मौसम खराब होने के कारण कश्मीर में पहलगाम और बालटाल से जा रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज लगातार दूसरे दिन रद्द कर दी गई। वहीं पर जम्मू में भी आज शिव भक्तों का जत्था घाटी रवाना नहीं हो पाया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन में हाईवे बंद होने के कारण प्रशासन ने आज जम्मू से नौवा जत्था कश्मीर नहीं भेजा। शिव भक्तों की रवानगी न होने के कारण
भगवती नगर स्थित आधार शिविर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। आधार शिविर में फिलहाल जगह न होने के कारण जम्मू पहुंच रहे श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। भोले की मर्जी है, जब वो अपने दर पे बुलाए कोई दिक्कत नहीं। हम मजे ले रहे हैं बस यहाँ पे, जब भोले बुलाएंगे तभी दर्शन करेंगे अच्छे से। कैसा लगा जम्मू? बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं हमें, खाने पीने की, रहने की, सब कुछ बहुत व्यवस्था अच्छी है। कितने टाइम पहली बार? मैं तीसरी बार आया हूँ। तो पहले से आज बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। बाबा गाड़ी से होगा जब दर्शन होगा, तो बाबा बुलाएगा दर्शन करके जाएंगे। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के सारे लोग कोऑपरेटिव है, सभी लोग फुल सपोर्ट करते हैं, कोई परेशानी नहीं, सब सपोर्ट करते हैं। घर में आके रहे हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। बारिश हुई है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, बस आनंद ले रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं। हम तो सूखी धरती से हैं, राजस्थान से। बाबा बर्फानी का आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश से कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से लगातार नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। पुंछ में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं और नदी नालों में बाढ़ आने व जलस्तर लगातार बढ़ने के चलते पुलिस लगातार लोगों से इनके किनारों से दूर रहने की अपील कर रही है। कई जगहों पर जमीनों का लगातार कटाव हो रहा है और क्रेट न बिछाए जाने पर पुलों का भी निर्माण कार्य न होने से नदी नालों के आसपास बसे लोग सकते में आ गए हैं। कि हमें कोई यहाँ पे क्रेट का सिस्टम बन जाए या पुल का बन जाए, आने जाने के लिए सहूलियत हो जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस वक्त हमारा कहना यही है, या पीछे से कोई क्रेट का सिर बंद करे। इस जो ये साइड में नाला है, इसमें पहले पानी नहीं था, ये अभी इस साल से पानी आया है, आने जाने के लिए बहुत मुश्किल है। ये पुराने कराट हैं हमारे, चल रहे हैं, आने जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये भी चले गए, ज़मीनें भी चली गई, तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहा। हमें ये हमारे पास हैं यही ज़मीनें, मकान बस यही है। तो पहले कोई हम इधर उधर जा नहीं सकते थे, कोई गाड़ी वाड़ी जाती है वहीं फंस जाती है, और हम लोग जो जाएंगे वहीं फंस जाएंगे। अभी हम घास वहीं से लाएंगे, हमारा माल बेची वहीं चलता है, तो हमारी मक्की है, अभी उसको गुड़ाई करनी पड़ती है, उसका भी कोई सिस्टम हमारे लिए नहीं है। तो अभी जहाँ हमारी यही अर्ज है, गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि जहाँ से पहले आ रहा है वहीं उसको मोड़ दो, कोई पीछे क्रेट व्रेट लगा दो, तो चलो हमारा आने जाने का सिस्टम बन जाएगा। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।